हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। रांची में सेना भर्ती की रैली 27 जुलाई से शुरू, ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड। रांची के खेलगांव मैदान में 27 जुलाई से 10 अगस्त तक सेना भर्ती रैली आयोजित की जा रही। ऐसे में अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड पर दिए गए तिथि और समय पर ही कार्यक्रम स्थल पर पहुंचना होगा। रैली के लिए एडमिट कार्ड ऑनलाइन कॉमन इंट्रेंस परीक्षा के शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को 9 जुलाई 2024 को उनके पंजीकृत ईमेल आईडी पर भेज दिए गए थे। उम्मीदवार ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट www.joinindianarmy.nic पर अपने पंजीकृत खाते से भी रैली एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड पर रैली के लिए रिपोर्ट करने की तिथि और समय दर्ज है। साथ ही उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड में उल्लेखित तिथि और समय पर ही कार्यक्रम स्थल पर पहुंचना होगा। ऑनलाइन जनरेट रंगीन एडमिट कार्ड प्रस्तुत किए बिना किसी भी उम्मीदवार को रैली में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सभी उम्मीदवार अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर ट्रेडमैन 10वीं और ट्रेडमैन 8वीं को फरवरी 2024 में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार दस्तावेज लाने होंगे। सेना भर्ती के निदेशक कर्नल विकास भोला ने भर्ती प्रक्रिया के दौरान दलालों से सावधान रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि आपकी योग्यताएं और क्षमताएं आपके चयन का निर्धारण करेगी। योग्य उम्मीदवारों को ही आगे की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा, इसलिए दलालों से सावधान रहे और अपने सपनों का शोषण न करने दे। रैली में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को अगर किसी भी तरह की परेशानी होती है तो वह वर्किंग डे में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच सेना भर्ती कार्यालय रांची में आकर अपनी परेशानी का समाधान कर सकते हैं। आज 24 जुलाई को झारखंड कैबिनेट की बैठक होगी। झारखंड कैबिनेट की बैठक आज 24 जुलाई को होगी। प्रोजेक्ट भवन में शाम 4 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की जाएगी। सीएम हेमंत सोरेन इसकी अध्यक्षता करेंगे। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग समन्वय द्वारा इसकी जानकारी दी गई है। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। रामगढ़ के चुटूपालू घाटी में भीषण सड़क हादसा, ब्रेक फेल ट्रेलर ने 3 वाहनों में मारी टक्कर, आधा दर्जन से अधिक लोग घायल। रामगढ़ के चुटूपालू घाटी में भीषण सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में 6 से अधिक लोग घायल हो गए हैं, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इस घटना में ट्रेलर का ड्राइवर बुरी तरह से फंस गया था, जिसे करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद निकालकर अस्पताल भेजा गया। घटना के कारण घाटी पूरी तरह से करीब 2 घंटे तक जाम रहा। बारिश के कारण राहत बचाव कार्य में पुलिस को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। रामगढ़ जिला के चुटूपालू घाटी में गड़के मोड़ पर वन विभाग वाच टावर के समीप रांची से रामगढ़ जा रहे अनियंत्रित ट्रेलर ने आगे चल रहे ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके कारण ट्रक आगे चल रही बस को टक्कर मारकर डिवाइडर से दूसरी ओर सड़क के बीचों बीच फंस गए। टक्कर मारने वाले ट्रेलर के केबिन के परकच्चे उड़ गए और ट्रेलर का ड्राइवर बुरी तरह से केबिन में फंस गया था। घटना में ट्रक का ड्राइवर और बस में सवार यात्री घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर रामगढ़ पुलिस पहुंची। हालांकि बारिश के कारण दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाने व राहत बचाव काम में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दुर्घटना में घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। ट्रेलर के केबिन में फंसे ड्राइवर को करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद निकालकर इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया और दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को किसी तरह सड़क से हटाकर वन वे सड़क को करीब 2 घंटे बाद चालू करवाया गया और दुर्घटनाग्रस्त बस और ट्रेलर को हटाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस पेट्रोलिंग की टीम एएसआई सुजीत कुमार सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है। इसके बाद घटनास्थल पर पहुंचकर घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। झारखंड में फिर हुआ मानसून सक्रिय, पूरे राज्य में भारी बारिश के आसार, 25 जुलाई तक येलो अलर्ट। झारखंड में मानसून सक्रिय, ऐसे में रांची समेत झारखंड के मध्य भाग, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी व रामगढ़ के अलावा दक्षिणी भाग, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां में आज भारी बारिश के अनुमान है। इसे लेकर मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 24 जुलाई को दक्षिणी भाग के अलावा पूर्वी भाग, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज के अलावा रांची व मध्य भाग में भारी बारिश की संभावना है। 25 जुलाई को भी उत्तर पूर्वी भाग और दक्षिणी पूर्वी भाग के झारखंड के कई जिलों के लिए चेतावनी जारी की गई है। पिछले 24 घंटे के अंतराल में कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। सीएम हेमंत सोरेन ने 183 अभ्यर्थियों को सौंपा नियुक्ति पत्र, कहा जेपीएससी और जेएसएससी से चयनित अफसर भी होंगे सम्मानित। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने 183 चयनित अभ्यर्थियों को झारखंड मंत्रालय के सभागार में आयोजित समारोह में नियुक्ति पत्र सौंपा। उन्होंने कहा कि यूपीएससी की तरह जेपीएससी और जेएसएससी से चयनित अफसर भी बेहतर कार्य करने पर सम्मानित किए जाएंगे।
राज्य के सर्वांगीण विकास में नवनियुक्त अभ्यर्थियों की अहम भूमिका है। आशा है कि आप शहरों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। चयनित अभ्यर्थियों में असिस्टेंट टाउन प्लानर, स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर और पाइपलाइन इंस्पेक्टर शामिल है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि मंगलवार को फिर वही सकारात्मक ऊर्जा एवं उत्साह के साथ राज्य के विकास को गति देने के उद्देश्य से विभिन्न विभागों में चयनित 183 नवनियुक्त अभ्यर्थियों को राज्य सरकार की ओर से नियुक्ति पत्र दिया जा रहा। कुछ नियुक्तियां झारखंड लोक सेवा आयोग एवं कुछ नियुक्तियां झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की गई है। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न पदों पर पहले भी नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है और छूटे हुए अभ्यर्थियों को आज नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि नवनियुक्त अभ्यर्थी राज्य के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण कड़ी बनेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ राज्य को देश के अग्रणी राज्यों के समकक्ष पहुंचाने का प्रयास आप सभी प्रतिबद्धता के साथ करेंगे। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि आज टाउन प्लानर की नियुक्ति हुई है, उनका प्रयास होना चाहिए कि शहर का सर्वांगीण विकास कैसे हो। आपकी सूझबूझ और आपके अनुभव के आधार पर राज्य के शहरों को एक नई दिशा मिलेगी। आप ईमानदारी से काम करें तथा बेहतर कार्य कर अपनी क्षमता का प्रदर्शन करें। आप राज्य के विकास में बेहतर कार्य करेंगे तो सरकार आपको सम्मानित करेगी। झारखंड विधानसभा चुनाव। छत्तीसगढ़ की तर्ज पर झारखंड में भी समय से पहले प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर सकती है बीजेपी। छत्तीसगढ़ की तरह झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों की घोषणा समय से पहले करने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक सब कुछ ठीक रहा तो जुलाई के अंतिम सप्ताह या अगस्त के पहले सप्ताह तक पार्टी की ओर से 30 से अधिक सीटों पर उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री और पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने पिछले दिनों में हुए झारखंड दौरे के कार्यक्रम में बैठक के बाद इस दिशा में पहल शुरू कर दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और संगठन महामंत्री करमबीर सिंह फिलहाल दिल्ली दौरे पर है और केंद्रीय नेतृत्व का अंतिम मोहर लगने के बाद पार्टी उम्मीदवारों की सूची जारी कर देगी। जानकारी के मुताबिक पहली सूची में बीजेपी झारखंड की ST/SC सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। राज्य में ST के लिए 28 और SC के लिए 9 सीटें रिजर्व है। चुनाव घोषणा से पूर्व बीजेपी ने प्रत्याशी की घोषणा का प्रयोग छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में किया था। वहां चुनाव से ठीक 3 महीने पहले पार्टी ने 2 दर्जन से अधिक सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी थी। जिन सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा समय से पहले की गई थी वो बीजेपी की मजबूत सीट नहीं मानी जाती थी। इस वजह से समय से पहले प्रत्याशी देकर पार्टी इस प्रयोग को करने में सफल रही। झारखंड में भी वैसे कमजोर सीटों को पार्टी ने चिन्हित कर रखा है और प्रत्याशी समय से पहले उतारने की तैयारी में है। ट्राइबल सीटों पर बेहतर परफॉर्मेंस करने के लिए 28 में से कम 14 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए पार्टी कई बड़े चेहरे को चुनाव मैदान में उतारने वाली है। ट्राइबल सीटों पर बाबूलाल मरांडी के अलावा अर्जुन मुंडा, गीता कोड़ा, सुदर्शन भगत जैसे नेताओं को लड़ाने की तैयारी है। इस संबंध में पार्टी प्रवक्ता अविनेश कुमार सिंह कहते हैं कि इस तरह का प्रयोग छत्तीसगढ़ में पार्टी द्वारा किया गया था। केंद्रीय नेतृत्व पर निर्भर करता है कि वह झारखंड के संदर्भ में क्या निर्णय लेता है। आंदोलन खत्म नहीं करेंगे सहायक पुलिसकर्मी, वार्ता की समय सीमा स्वीकार नहीं। राजधानी के ऐतिहासिक मोहराबादी मैदान में आंदोलन कर रहे सहायक पुलिसकर्मी का आंदोलन खत्म नहीं होगा। सोमवार को हुए सरकार के साथ मैराथन वार्ता को मंगलवार को सहायक पुलिसकर्मी ने नकार दिया है। सहायक पुलिसकर्मी ने अपने आंदोलन को आगे भी जारी रखने का ऐलान कर दिया है। सहायक पुलिसकर्मी के अनुसार सरकार के साथ हुई वार्ता में जिन बिंदुओं पर सहमति बनी है, अगर वो मांग आज 24 तारीख को होने वाली कैबिनेट में मान ली जाती है तो वे अपना आंदोलन समाप्त करेंगे। जब तक सरकार उनकी मांगों को कैबिनेट में नहीं ले जाती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। सहायक पुलिसकर्मी के अनुसार सोमवार को भारी मानसिक दबाव के बीच अधिकारियों और विधायकों ने उनके साथ वार्ता की थी। दबाव डालकर उनसे आंदोलन समाप्त करवाने की घोषणा की गई, लेकिन किसी भी दबाव के आगे वे नहीं झुकेंगे और अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। सहायक पुलिसकर्मी का आरोप है कि हर साल उनके साथ छल किया जा रहा। लातेहार के बरियातू में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर रिश्वत लेते गिरफ्तार। झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर मांग रहा था रिश्वत। लोहरदगा जिले के बरियातू थाना में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर धीरेन्द्र कुमार को पलामू SCB की टीम ने 20,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सब इंस्पेक्टर के द्वारा बरियातू थाना निवासी एक व्यक्ति से केस में फंसाने का डर दिखाकर रिश्वत की मांग की जा रही थी। दरअसल पलामू SCB की टीम को बरियातू थाना क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति के द्वारा आवेदन दिया गया कि बरियातू थाना क्षेत्र में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर धीरेन्द्र
कुमार के द्वारा उसे अफीम के झूठे मामले में फंसाने की धमकी देते हुए रिश्वत की मांग की जा रही। सूचना के बाद एससीबी की टीम ने मामले की छानबीन की तो आवेदक के आरोप को सही पाया गया। मंगलवार को एससीबी की टीम ने आवेदक को 20,000 रुपये देकर सब इंस्पेक्टर के पास भेजा। आवेदक से जैसे पुलिस अधिकारी ने रिश्वत के पैसे लिए वैसे ही घात लगाकर बैठे एससीबी की टीम ने उसे रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी सब इंस्पेक्टर के द्वारा आवेदक से 3 लाख रुपए रिश्वत की मांग की जा रही थी। वादी ने एससीबी को दिए गए आवेदन में यह बताया था कि उसके भतीजे को अफीम तस्करी के आरोप में जेल भेजा गया था। उसके बाद पुलिस अधिकारी धीरेन्द्र कुमार के द्वारा उसे भी केस में फंसाने की धमकी दी जा रही थी। इसके बदले उसे 3 लाख रुपए की रिश्वत मांगी जा रही थी। पैसे नहीं देने पर झूठे केस में फंसाकर जेल भेजने की धमकी लगातार दी जा रही थी। परेशान होकर उसने मामले की शिकायत एससीबी से की। इसके बाद एससीबी ने आरोपी को रिश्वत के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधिकारी की गिरफ्तारी के बाद क्षेत्र में कई प्रकार के चर्चे हो रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने 256 विशेष परिवारों को आशियाने का दिया तोहफा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने विशेष परिवारों को आशियाने का तोहफा दिया है। 256 परिवारों को सपनों का घर मिला। PMAY शहरी योजना के तहत राज्य संपोषित रांची के मुड़मा कुष्ठ श्रम परियोजना का मंगलवार को मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि कुष्ठ श्रम परिसर निर्मल आवास के नाम से जाना जाएगा। आज ऐतिहासिक दिन है। कई परिवारों को अपना आशियाना मिला है। राज्य सरकार सभी वर्ग समुदाय को उनका हक अधिकार दे रही है। रांची के साई सिटी के नज़दीक नवनिर्मित मुड़मा कुष्ठ श्रम परियोजना के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार का सदैव प्रयास रहा कि हर जरूरतमंद व्यक्ति चाहे वे किसी भी वर्ग समुदाय के हो, जिस स्थिति या परिस्थिति में रहे हो, उन तक सरकार की आवाज़ पहुँचे। सरकार द्वारा संचालित जन कल्याण की योजनाएं पहुंचे। उनकी सरकार लगातार आमजनों की बात सुनती है, समझती और उनके विकास के लिए कार्य भी करती है। राज्य सरकार आगे भी जनहित के कार्य प्रतिबद्धता के साथ करती रहेगी। राज्य सरकार ने एक बेहतर प्रयास किया है। आज ये सभी अपने घर के मालिक बन रहे हैं। वे आज से इस नवनिर्मित आवासों के अंदर पूरे परिवार के साथ रहेंगे। आप जैसे विशेष समूह के परिवारों के लिए अलग अलग जिलों में भी इस तरह की कल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ की जा रही। इस आशा के साथ ही आने वाले समय में आप जैसे लोग जो अपनी जीवन यापन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके दुखों को हमारी सरकार कम कर सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार गरीब जरूरतमंदों के प्रति जवाबदेह और संवेदनशील है। विपरीत चुनौतियों के बावजूद जन कल्याण के कार्य निरंतर हो रहे हैं और आने वाले दिनों में भी होते रहेंगे। लोहरदगा में वज्रपात से महिला की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। लोहरदगा में वज्रपात से एक महिला की मौत हो गई, वहीं 2 अन्य महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। मिली खबर के मुताबिक जिले के सदर थाना क्षेत्र के हिसरी गांव में मंगलवार को वज्रपात की चपेट में आने से एक वृद्ध महिला की मौत हो गई, वहीं 2 महिलाएं गंभीर रूप से झुलस गई। गंभीर रूप से झुलसी दोनों महिलाओं का इलाज लोहरदगा सदर अस्पताल में चल रहा। हादसे के समय हिसरी गांव में महिलाएं खेत में काम कर रही थी। इसी दौरान अचानक से बारिश के साथ वज्रपात हुआ। मिली खबर में बताया गया कि वज्रपात की चपेट में आने से मौके पर ही 100 जतरू उरांव के 60 वर्षीय पत्नी सोमारी उरांव की मौत हो गई। वहीं इस घटना में संजय उरांव की 35 वर्षीय पत्नी राधा उरांव, चंद्रशेखर उरांव की 25 वर्षीय पत्नी सुकुरमणि उरांव गंभीर रूप से झुलस गई। स्थानीय लोगों ने तत्काल सभी को लोहरदगा सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच के उपरांत सोमारी को मृत घोषित कर दिया। वहीं सुकुरमुनि और राधा का इलाज लोहरदगा सदर अस्पताल में चल रहा। 25 जुलाई को भाकपा माओवादियों ने बुलाया झारखंड बिहार बंद, पोस्टर बैनर लगाकर किया ऐलान। भाकपा माओवादियों ने 25 जुलाई को झारखंड बिहार बंद का ऐलान किया है। इसके साथ ही 28 जुलाई से 3 अगस्त तक शहीद सप्ताह का भी ऐलान किया है। इसे लेकर उन्होंने सरायकेला खरसावां में पोस्टर बैनर लगाया है। इलाके में पोस्टर बैनर लगाने से लोगों में दहशत की माहौल है। बता दें कि नक्सली नेता कॉमरेड जया हेम्ब्रम समेत 3 अपनक्सलियों की गिरफ्तारी के विरोध में यह बंद बुलाई गई है। जानकारी के अनुसार झारखंड के धनबाद में कैंसर का इलाज करवा रही महिला नक्सली जया सहित 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। भाकपा माओवादियों के बिहार झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी के प्रवक्ता आजाद ने प्रेस रिलीज जारी कर झारखंड पुलिस पर कई आरोप लगाए हैं। रिलीज में कहा गया कि इलाज करवा रही दीदी जया हेम्ब्रम को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इतना ही नहीं, उन्हें जेल में मानसिक और शारीरिक रूप से यातनाएं भी दी जा रही। स्थानीय लोगों ने बताया कि सोमवार रात अंधेरे का फायदा उठाकर नक्सलियों ने इलाके में पोस्टर बैनर लगाया। इसके साथ ही बुकलेट भी छोड़ गए। नक्सलियों द्वारा पोस्टर लगाने पर लोगों में दहशत का माहौल है। नक्सलियों द्वारा बैनर पोस्टर लगाने का सूचना मिलने के बाद सरायकेला थाना प्रभारी अंकित कुमार अपने पुलिस दल के साथ गांव पहुंचकर बैनर व पोस्टर और बुकलेट को जब्त कर लिया।
झारखंड पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष योगेंद्र महतो ने दिया बयान। कहा, कोर्ट का आदेश मिलते ही राज्य में जल्द कराए जाएंगे निकाय चुनाव। झारखंड पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष योगेंद्र प्रसाद मंगलवार को बोकारो पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि झारखंड में जल्द ही नगर निकाय का चुनाव कराया जाएगा, सिर्फ कोर्ट के आदेश का इंतजार है। राज्य पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि कोर्ट का आदेश आने के बाद ट्रिपल टेस्ट करार दिया जाएगा। हालांकि न्यायालय का क्या आदेश होगा, इस पर उन्होंने किसी प्रकार की टिप्पणी करने से इनकार किया है। राज्य पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि आयोग ने ट्रिपल टेस्ट कराने से संबंधित रिपोर्ट तैयार कर राज्य सरकार को भेज दी है। ट्रिपल टेस्ट के लिए और केवल राज्य सरकार का निर्देश होना बाकी है। उन्होंने कहा कि जिस दिन सरकार का निर्देश होगा हम लोग ट्रिपल टेस्ट के लिए आगे बढ़ जाएंगे। इस दौरान योगेंद्र प्रसाद ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष अगर अपने गिरेबान में भी झांक कर थोड़ा देखे तो ठीक होगा। वर्ष 2000 से लेकर 2019 तक वही लोग शासन प्रशासन में रहे, तब उन्होंने ओबीसी के लिए कभी नहीं सोचा। अब जब सरकार हमारी है तो उनको ओबीसी की चिंता सताने लगी है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ बीजेपी का राजनीतिक स्टंट है। इन लोगों की जब कुर्सी चली जाती है तो इन्हें ओबीसी की चिंता सताने लगती है। झारखंड के 12 दरोगा फिर से बनाए गए सिपाही, आउट ऑफ टर्म मिला था प्रमोशन। झारखंड के सिमडेगा जिले में उग्रवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में अदम्य साहस और वीरता दिखाने वाले झारखंड पुलिस के 13 पुलिसकर्मियों को आउट ऑफ टर्म प्रमोशन दिया गया था। 12 को आउट ऑफ टर्म प्रमोशन देते हुए आरक्षी से सब इंस्पेक्टर में प्रोन्नति दी गई थी, जबकि एक को सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर में। लेकिन अब झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद सभी को वापस आरक्षी बना दिया गया है। सिमडेगा जिला बल में पदस्थापित पुलिसकर्मी अरुण कुमार ने झारखंड हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि प्रमोशन के वक्त उनके साथियों को तो प्रमोशन दिया गया लेकिन उन्हें दरकिनार कर दिया गया। मामले की सुनवाई के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया कि सरकार अपने आदेश को रिजर्व करे, क्योंकि गैलेंट्री में आउट ऑफ टर्म में प्रमोशन नहीं हो सकता। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस मुख्यालय की तरफ से प्रमोशन पाकर दरोगा बने सभी 12 को वापस आरक्षी बना दिया गया। गौरतलब है कि 2 फरवरी 2008 की रात में उग्रवादियों के द्वारा किए गए हमले का मुंहतोड़ जवाब देते हुए सिमडेगा जिला बल के जवानों ने आदम साहस और वीरता का परिचय देते हुए नक्सलियों को भारी नुकसान पहुंचाया था। इसके बाद उन्हें आउट ऑफ टर्म प्रमोशन दिया गया था। पुलिस मुख्यालय का आदेश ज्ञापन 212/2008 के दौरान सभी पुलिसकर्मी को प्रोन्नति प्रदान करने का आदेश निर्गत किया गया था, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के आलोक में 12 पुलिसकर्मियों को उनके प्रमोशन को रद्द करते हुए उनके वर्तमान कोटि से उन्हें फिर से मूल कोटि में तत्काल प्रभाव से रिवर्ट किया जाता है। कल्पना मुर्मू सोरेन ने जेएमएम कार्यकर्ताओं को किया संबोधित, संगठन को मजबूत करने का दिया जोर। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत मंगलवार को कोल्हन प्रमंडल के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम एवं सरायकेला खरसावां जिला के पंचायत स्तरीय कार्यकर्ताओं की बैठक रांची के हरमू स्थित सोहराय भवन के सभागार में हुई। मौके पर विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने कार्यकर्ताओं को संगठन मजबूत करने के लिए उत्साहित किया। बैठक में वर्तमान राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार पर चर्चा हुई। साथ ही सांगठनिक रूप से युद्ध स्तर पर कार्यक्रमों को आयोजित कर योजनाओं का लाभ राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया। बैठक में आए सभी कार्यकर्ताओं को पार्टी के सीएम हेमंत ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। गांडे विधायक कल्पना सोरेन ने बैठक में आए सभी कार्यकर्ताओं को योजनाओं की जानकारी दी, साथ ही साथ संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे ने बैठक में आए कार्यकर्ताओं में राज्य की लोक कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में उठ रहे जिज्ञासाओं को शांत किया। संगठन की मजबूती के लिए बूथ स्तर पर कार्यक्रम करने की बात कही। बैठक में कोल्हन प्रमंडल के आवास बोर्ड सुदेश महतो और सीपी सिंह का आवंटन रद्द करेगा। आरसू सुप्रीमो सुदेश महतो और रांची के विधायक सीपी सिंह के भूखंड का आवंटन झारखंड राज्य आवास बोर्ड रद्द करेगा। दरअसल आवास बोर्ड ने 294 आवंटियों की सूची बनाई है, जिन्हें भूखंड फ्लैट खाली करने को कहा गया है। उन 294 आवंटियों में आरसू प्रमुख सुदेश महतो, विधायक सीपी सिंह और प्रसिद्ध डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह भी शामिल है। सुदेश महतो को भूखंड का इस्तेमाल पार्टी कार्यालय व डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह को ऑफिस के रूप में करने के लिए नोटिस दिया गया है। सीपी सिंह पर गलत तरीके से भूखंड आवंटित कराने का आरोप लगाते हुए नोटिस दिया गया है। डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह व सीपी सिंह को बोर्ड ने एक बार नोटिस दिया है, जबकि सुदेश महतो को 3 बार नोटिस दिया जा चुका है। दरअसल आवास बोर्ड ने हरमू, अरगोड़ा व बरियातू आवासीय कॉलोनी में भूखंड, मकान या फ्लैट का अवैध या व्यावसायिक उपयोग करने वाले 294 आवंटितों की सूची बनाई है, जिसमें उच्च आय वर्गीय
64, मध्यम आय वर्गीय 120, अल्प आय वर्गीय 57, कमजोर आय वर्गीय 17, अन्य 36 फ्लैट व भूखंड शामिल है। सभी को मुख्यालय स्तर से नोटिस जारी कर आवंटन रद्द करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सभी को नोटिस जारी कर बोर्ड की संपत्ति खाली करने को कहा गया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।